आज बच्चों आप सबको हम कथा भारती की ओर ले चलते हैं। कथा भारती में आपको कुल 4 कहानियां पढ़नी हैं। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, तो ये जो आज हम पंचलाइट कहानी पर प्रकाश डालेंगे, पंचलाइट कहानी और एक लाठी कहानी, 4 कहानियां हैं। एक ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर, ये 4 कहानियां आपको पढ़नी है। तो आज हम इस वीडियो में पंचलाइट कहानी पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब क्षेत्र विशेष की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में हुआ था और इनका निधन जो है 1977 में हुआ था। ये छायावादोत्तर युग के सफल कहानीकार हैं। पंचलाइट कहानी बिहार प्रांत की बिहार प्रांत के पिछड़े गांव के जनजीवन से जुड़ी हुई कहानी है। बिहार प्रांत के पिछड़े गांव के जनजीवन से जुड़ी हुई कहानी है। इसमें ग्रामीण संस्कारों एवं उनके मनोविज्ञान का सफल शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से ग्रामीणवासी अपने संस्कारों में, अपने रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े हुए होते हैं और उसी संस्कार में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। अब हम चलते हैं, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन थे, प्रमुख पात्रों की ओर हम देखते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, पहला है महतो टोली के पंचायत का जो मुख्य सदस्य है उसको छड़ीदार कहते हैं, उसका नाम है अगनू महतो। छड़ीदार कहते हैं, उसका नाम है अगनू महतो। फिर है प्रधान मुखिया जो है वह सरदार है। गोधन है, प्रमुख पात्र है। ये गोधन मन चला युवक, होशियार युवक है। मन चला तो है लेकिन होशियार है। मुनरी गोधन की प्रेमिका है। मुनरी नाम की जो बालिका है वह गोधन की प्रेमिका है। पांचवा मुख्य पात्र है गुलरी काकी। ये मुनरी की माँ है। और एक पात्र है मुख्य पात्र कनेली, जो मुनरी की सहेली है। ये प्रमुख पात्र हो गए। अब हम चलते हैं कहानी के सारांश की ओर। कहानी का सारांश यह है, इस प्रकार है। पहला, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है सारांश को। पहला है महतो टोली द्वारा पेट्रोमैक्स खरीदना। ये पॉइंट है, 4 पॉइंट में बांटा गया है सारांश को। तो महतो टोली द्वारा पेट्रोमैक्स खरीदना।
टोली के लोग जिनके पास पेट्रोमैक्स नहीं है, ये पिछले 15 महीने से चंदा इकट्ठा करके रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। गांव कुल 8 वर्गों में विभक्त है और सभी टोलियों में, सभी वर्गों में अपना अपने अपने पंचायत का दरी है, जाजिम है और पेट्रोमैक्स है। लेकिन महतो टोली के पास पेट्रोमैक्स नहीं है, अतः वे निश्चित करते हैं कि हमें पेट्रोमैक्स लेना है। ऐसी पेट्रोमैक्स को आधार बना करके कहानी गठित की गई। रामनवमी के मेले में इकट्ठा किए गए चंदे के पैसे से पेट्रोमैक्स खरीद लिया जाता है। पेट्रोमैक्स को लेकर के पंचायत का जो मुख्य सदस्य छड़ीदार अगनू महतो है, वह अपने सिर पर उसको रखे हुए, उसके पीछे पीछे सरदार, पंचायत के अन्य सदस्य बड़े गर्व और स्वाभिमान के साथ उसको लिए हुए चले आ रहे थे। जब वो गांव के निकट आते हैं तो गांव के अन्य टोली के जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण टोली के लोग, ब्राह्मण टोली में एक फुटंगी झा नाम के सदस्य थे, वे टोकते हैं, उससे पूछते हैं कि महतो कितने में लालटेन लिया? तब ये जवाब देते हैं, अपने घर की ढिबरी को लोग बिजली बत्ती कहते हैं और हमारे पंच लाइट को लालटेन बताते हैं। और जब ये पेट्रोमैक्स को लिए हुए ये धीरे धीरे सरदार के गांव से होते हुए सरदार के घर पर पहुंचते हैं, गांव के अन्य लोग भी बड़ी श्रद्धा की निगाहों से इन्हें देखते हैं और उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। सभी सरदार के घर एकत्र हो जाते हैं। छड़ीदार पेट्रोमैक्स को वहां पे एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और किसी को छूने के लिए सबको मना करते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शाम को इसके लिए पूजा पाठ होगा, इसलिए तुम चौका पीढ़ा व्यवस्थित किए रहना, अर्थात तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी किए रहना। चंदे के पैसे से 10 रुपए बच गए थे, उसी से पूजा का सामान खरीद लिया गया था। इन लोगों का ये मान्यता थी कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ होना आवश्यक है। और इस बात के लिए उन्होंने उदाहरण देकर के आपस में ये बताया कि अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज लोग भी पुल आदि जब बनवाते थे तो उसके लिए बलि चढ़ाते थे, इसलिए हमें भी जो 10 रुपए चंदे के पैसे से 10 रुपए बचा है उससे पूजा पाठ का सामान ले लिया जाए। सरदार पत्नी को आदेश दे देते हैं। शाम हो जाती है, पेट्रोमैक्स को जलाने का समय हो जाता है। इसके पहले किसी को यह भी नहीं पता था कि पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। किसी को तो पेट्रोमैक्स जलाने आता ही नहीं है। ये बात न वह खरीदते समय उन्हें ध्यान आया था और न अंतिम समय में ध्यान आया। अब इस समय जब जलाने का समय आया तब उन्हें ध्यान आया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। सबके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई देने लगती है और मन ही मन ये विचार करते हैं कि इस पेट्रोमैक्स को जलाने के लिए किसी अन्य टोली के लोगों को बुलाना हमारे लिए अपमान की बात होगी, हमारी बेइज्जती
हो जाएगी। इसलिए चाहे पेट्रोमैक्स जले या न जले, लेकिन दूसरी टोली को बुलाना उचित नहीं है। अब दूसरा है इसका गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जलाना। गांव की जो मुनरी है, मुनरी को ये मालूम है कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाने आता है। वह इस बात को अपने मन ही मन में लिए रहती है। वह किसी से इस बात को संकोच के कारण, लज्जावश किसी से कहती नहीं है। गोधन बाहर से आया हुआ एक मनचला होशियार युवक है। वह गांव में आकर के हमेशा घूम घूम करके सिनेमा के गाने गाया करता था। तब मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचायत में ये उसकी शिकायत कर दी थी। पंचायत वाले लोग गोधन से पहले से ही नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि कोई नया व्यक्ति जब गांव में आता है तो वहाँ का रिवाज था कि वह पान सुपारी पंचायत के लोगों को खिलाता था, लेकिन गोधन ने पंचायत के लोगों को नहीं खिलाया था। इसलिए पहले से ही नाराज थे और शिकायत सुन करके और भी नाराज हो गए, तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, अर्थात पंचायत में आने से मना कर दिया था। लेकिन मुनरी जब अपनी सहेली किसी तरह से अपनी सहेली के कानों में बताती है गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, पंचलाइट जलाने आता है, तो करेली उसकी सहेली सरदार को इस बात से अवगत कराती है। सरदार को जब इस बात का पता चलता है तब वे बहुत सोच विचार करके पंचायत के जो मुख्य सदस्य छड़ीदार हैं अगनू महतो को आदेश देते हैं कि गोधन को बुला करके लाओ। छड़ीदार जाते हैं और गोधन को मनाते हैं, लेकिन गोधन नहीं आता है। तब उसके बाद गुलरी काकी को भेजा जाता है। गुलरी काकी जाती हैं और उसे मना करके, गोधन को मना करके लाती हैं। गोधन आते हैं और बड़ी होशियारी से वह पेट्रोमैक्स को बिना स्प्रिट के ही, स्प्रिट की मांग करते स्प्रिट नहीं रहता है, तब पर भी वे नारियल गरी के तेल से पेट्रोमैक्स को जला देते हैं और सबके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। सब खुश हो जाते हैं। कीर्तन मंडली अपने कीर्तन में लग जाती है, पूजा पाठ शुरू हो जाता है। गुलरी काकी भी सभी औरतों के साथ गोसाई हनुमान जी का गीत गाने लगती हैं। महावीर की जय जयकार होने लगती है। फिर है गोधन को क्षमा करना, सरदार द्वारा गोधन को क्षमा करना, ये पॉइंट है। सरदार जब पूजा पाठ समाप्त हो जाता है, पूजा पाठ कीर्तन जब समाप्त हो जाता है, तब सरदार गोधन को अपने पास बुलाते हैं और उसे बड़े प्रसन्न मुद्रा से उसे देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके सारे अपराधों को, जो पर दोष लगाया गया था, सारे दोषों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और कहते हैं तुमने हमारी जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे सारे 7 खून माफ। तुमने हमारे जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे 7 खून माफ।
तुम हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम खूब गाओ सिनेमा के गाने। अंत में गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने का निमंत्रण देती हैं। गोधन उनके घर निमंत्रण पे जाते हैं और वहाँ मुनरी और गोधन का फिर से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती है। अंत में अब लेखक का यही कहना है कि जो आवश्यकता होती है वह बड़े से बड़े कुसंस्कारों को भी समाप्त कर देती है। आवश्यकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और वह क्या करती है कि पुराने से पुराने रूढ़िगत संस्कारों को के निषेध को भी समाप्त कर देती है। यही कहानी का अंत हो जाता है। अब इस वीडियो में बस यहाँ तक।